पंचनामा में आज हम फोकस कर रहे हैं सिम्फनी के ऊपर। अगर सबसे पहले इसके प्राइस मूवमेंट की बात करें तो देखिए 1 जून को काउंटर 179 पर था, उसके बाद एक अच्छी खासी खरीदारी हमने इस काउंटर में देखी है 185 200 होते हुए अब 208 रुपए तक इनफैक्ट 13 जून को काउंटर दिखा चुका है। सिम्फनी में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमने देखी है, काउंटर ने एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे दर्शकों को दिया है काफी कम वक्त में। तो प्राइस वाइज काफी अच्छा रहा है, इनफैक्ट अब 205 रुपए के आसपास अब भी काउंटर इनफैक्ट टिका हुआ है। बाजार में एक अच्छा रिटर्न 180 से 205 तक का पिछले कुछ दिनों के दौरान सिर्फ जून के महीने में देखने को मिला है। तो ये तो थी बात प्राइस मूवमेंट की। शेयर पंचनामा में सिम्फनी पर हम और जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मैनेजमेंट को भी जोड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कंपनी के बारे में। पहले आपको बता दें कंपनी इस वक्त कूलर बनाने की एक बड़ी कंपनियों में एक विश्व की सबसे बड़ी इनफैक्ट एयर कूलर कंपनी है और भारत के अलावा अमेरिका में भी कंपनी का कारोबार है। रेजिडेंशियल सेगमेंट के कूलर कंपनी जो बनाती है वहां से 75% आय का हिस्सा होता है। इसके अलावा मेक्सिको इकाई से मार्जिन में सुधार लगातार जारी है। हाल ही में जो कुछ वक्त पहले एक्विजिशन हुआ था उससे लगातार कंट्रीब्यूशन बना हुआ है और एक्सपोर्ट मार्केट से बढ़ती मांग से आय में इजाफा भी संभव है, वहां से लगातार आय बढ़ रही है, उसका फायदा जरूर देखने को मिल रहा है सिम्फनी के लिए। इस पर हम और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मैनेजमेंट भी शामिल हो रहा है। हमारे साथ निरुपेश शाह हैं ईडी सिम्फनी के। निरुपेश जी स्वागत है आपका। सबसे पहले आमतौर पर ये जो क्वार्टर है मार्च तक का जो क्वार्टर है, इनफैक्ट अप्रैल मई जून काफी इंपॉर्टेंट क्वार्टर होता है कंपनी के लिए क्योंकि इसी वक्त कूलर की ज्यादा सेल देखने को मिलती है। किस तरह की एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं इस क्वार्टर से? नहीं तो हमारा ये क्वार्टर काफी अच्छा रहा है और ऑफ एक समर भी पिकअप हुआ है और काफी अच्छा बिजनेस ये क्वार्टर में अब तक देखा गया है। आप मार्च क्वार्टर की बात कर रहे हैं? अप्रैल टू जून। फाइन जी बताइए। हमारा जो ईयर एंड है वो 1 जुलाई से 30 जून है, तो ये अप्रैल टू जून हमारे लिए साल का लास्ट क्वार्टर है और ये अप्रैल मई जून क्वार्टर में डोमेस्टिक मार्केट में अब तक हमारा अच्छा बिजनेस रहा है। ये साथ ही यूएस से जो आपका कारोबार हो रहा है उसका कंट्रीब्यूशन किस तरह से है और इसके अलावा रुपये में जो हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं लगातार उसका क्या फायदा आपको मिल रहा है? हमारा यूएस और मैक्सिको में जो बिजनेस है वो भी ठीक ही चल रहा है, किंतु उसमें करंट ईयर में उतना ग्रोथ नहीं है, बट इट इज डूइंग वेल। एंड सेकेंडली जो ये रुपी फ्लक्चुएशन होके अभी 56 तक आ गया है तो उसका हमें एक्सपोर्ट में अच्छा रियलाइजेशन और अच्छा मार्जिन मिल रहा है और हमारा कॉम्पिटिटिव प्राइस भी काफी अच्छा हो रहा है। साथ ही कंपनी ने पहले भी एक्विजिशन किए हैं यूएस में। क्या कोई और ज्योग्राफी है इस वक्त आपके रडार पर जहां पर आप एक्विजिशन करने की योजना बना रहे हैं या फिर कोई और एक्सपेंशन? हाँ जी, हमारा बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि हमारा जितना भी प्रॉफिट आता है उतना बाय एंड लार्ज लिक्विड कैश रहता है, तो हमारा काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट और लिक्विड कैश के हिसाब से तो हमें अच्छी एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम जरूर वो करना चाहेंगे। इसके लिए आपने टारगेट रखा है कि साइज क्या होगी कंपनी की और राइट जगह पे हो। हमारा एक्विजिशन का मेन मुद्दा रहेगा, हमें मार्केट एक्सेस चाहिए और कस्टमर एक्विजिशन चाहिए, वो हमारा मेन मुद्दा रहेगा। अगर हम हमारे रिलेटेड लाइन में ही करना चाहेंगे। इस पर अगर आप कुछ और शेयर कर सके, आपने कहा एक्विजिशन के लिए आप तैयार हैं, लेकिन कौन सी आपकी पसंदीदा ज्योग्राफी होगी और साइज क्या होगा कंपनी का जो आप देख रहे हैं, कहां तक आप इस पे खर्च कर पाएंगे? नंबर 1 एक तो हम जो दूसरी एयर कूलर कंपनी है तो यूएस में, नॉर्थ अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में और ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी बहुत एयर कूलर कंपनी है, उसमें से कोई यदि मिल सकती है या तो जिनका अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो में डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स का, तो वो हम करना चाहेंगे जिससे हमारा सेल बढ़ पाए। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 तो हमारी ये मार्केट में एक्विजिशन कोई बहुत बड़ा नहीं हो सकता, तो स्मॉल साइज टू मिड साइज हो सकता है और आज की तारीख में हमने कोई एक्विजिशन टारगेट तय नहीं किया है, किंतु हम हमारे आंख और कान खुले रख रहे हैं। तो जब भी राइट अपॉर्चुनिटी आए तो हम कर सकते हैं, तो स्पेसिफिक प्राइस या टारगेट अभी बताना मुश्किल है। कहीं आपकी बातचीत चल रही है इस पर?
नहीं, हमारे पास कई अपॉर्चुनिटीज या कोई प्रपोजल्स आई थी, किंतु वो अब तक हमें ठीक नहीं लगी है। तो आज की तारीख में तो कोई फिक्स नहीं है और कोई स्पेसिफिक बातचीत का चल भी नहीं रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शाह, आज हमें वक्त देने के लिए। जहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बातें कह रहे थे कि हालांकि अभी कोई ठोस काम इस पर शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये तैयार है अगर कोई अच्छी वैल्यूएशन पे कोई अच्छी कंपनी ने मिलती है मिडल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका, ये दो ज्योग्राफीज कंपनी के रडार पर, तो कोई एयर कूलर सेगमेंट की कंपनी अगर इनको मिलती है वहां पर तो खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल बिल्कुल दिन के उच्चतम स्तरों पर काउंटर इस खबर के बाद यहाँ ट्रेड कर रहा है। खैर, हमारा जो वर्डिक्ट है इस काउंटर के लिए, जितने भी हम एक्सपर्ट से हमने बात की और रिसर्च रिपोर्ट, तो उसका एवरेज ये निकल के आया है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल नई खरीदारी को लेकर बहुत ज्यादा अग्रेसिव कॉल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अगर आपके पास है तो आप इस काउंटर को होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कुछ और सवालों के जवाब देंगे छोटे से ब्रेक के बाद।